वरना तब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया की उम्मीद करना बेकार है, एकदम कोई उम्मीद नहीं। जो आपके फंडामेंटल चीजें थी कि आपको पब्लिक को इन्फॉर्म करनी थी, कोई बात थी, आपको एक्ट एज ए वॉच डॉग करना था। क्या हिंदी होती है वॉच डॉग की? ये भी तुम्हें नहीं पता, तुम तो कैलिफोर्निया से आए हो ना पढ़ के। एक एजुकेट सोसाइटी बनानी थी, एक ऐसा फेयर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था जो डिबेट के लिए सक्सेसफुल हो। विपक्ष के आरोप आ रहे हैं, आपने दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना था। आपने तो लड़ाई कराई, विपक्ष वालों को दुश्मन की तरह ट्रीट किया, उनकी बातों पे मुस्कुराया। ये प्रोटेक्शन दिया आपने डेमोक्रेसी को। आपको पब्लिक इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करना था, आपने वही 2-3 मुद्दे पकड़ लिए, बस आपका काम था इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना। आज मीडिया चैनल कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, वेरीफाई कौन कर रहा है? यूट्यूब पे फैक्ट चेकर बैठे हुए। जबकि मीडिया की इतनी क्रेडिबिलिटी थी, अगर मेरी बात कोई नहीं मानता था आज से 15 साल 20 साल पहले, तो हम कहते थे अखबार में आई थी ये बात। अखबार फिर भी अभी भी क्रेडिबल बचे, टीवी में दिखाई गई थी, ऐसे एग्जाम्पल सेट होते थे। आज कोई बात टीवी में दिखाओ तो उसको पहले चैट जीपीटी पे वेरीफाई करो। चैट जीपीटी खुद ही उनका डेटा लेके बैठा है, फिर देखो कि कहीं और जगह से वेरीफाई कैसे हो सकता है। आपने इथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रखा सर। अगर आप रखते तो आप दिखाते कि कैसे मिड डे मील में सांप मिलने की घटना हुई 2026 में बिहार के सहरसा जिले के एक सरकारी स्कूल में। मिड डे मील में सांप मिलने के बाद 150 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। नहीं दिखाया आपने। और इसमें सोचिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। आप दिखाते हो, 1 सेकंड में खबर गायब। अब सवाल करो ना सत्ता से कि ऐसा कैसे हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अभी भी ऐसी घटना आ रही है कि मिड डे मील के नाम पे बच्चों को सिर्फ नमक रोटी दी जा रही है। क्या इतना गरीब हो गया मेरा भारत? 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। यह शिक्षा मंत्रालय का डेटा है, जो राज्यसभा में पेश हुआ था। कहां? पार्लियामेंट में पेश हुआ। 1 लाख स्कूल सरकारी बंद हो गए, और जो बच्चे हैं उनमें बुनियादी सुविधाएं नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट की भाई, हमने 1.19 लाख स्कूलों में बिजली नहीं है, 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1,04,125 स्कूल में केवल 1 शिक्षक है। नीति आयोग कहता है मैं नहीं भाई। दिखाया आपने। और ये जो ट्विटर के इतने बड़े बड़े हीरो बन के घूमते हैं, कहा कि मीडिया को दिखाओ, हिम्मत नहीं है किसी की। मेरी चिंता किसी सरकार, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति से नहीं है साहब। आज भी 8,000 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं है, कैसे होगा? हमारे मंत्री लोग लगा रहे हैं, मंत्री लोग प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में सेंट मैरी स्कूल उद्घाटन पर रक्षा मंत्री रक्षा करने पहुंचे, और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत, स्कूल में कहा है उद्घाटन में कि दुनिया की कोई ताकत भारत की सीमाओं पर आंख उठाने की कोशिश करेगी तो हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। ब्रजेश पाठक साहब भी थे उप मुख्यमंत्री। अगर हम प्राइवेट स्कूल को प्रमोट करेंगे, मैं आपसे प्यार से पूछना चाहता हूं, प्यार से पूछ लूं, रक्षा मंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, सांसद जी, मैं ये पूछना चाहता हूं प्यार से कि अगर हम ही प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट करेंगे तो देश किस दिशा में जाएगा? आप मुझे बताइए। लोगों को क्या लगेगा? आप हमारे आइडियल हैं। आइडियल है भाई। हमें लगता है अच्छा यार, ये प्राइवेट स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं तो ये स्कूल अच्छा होगा, इसीलिए आज 8,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे कोई छात्र जाने को तैयार ही नहीं है। क्यों जाएगा कोई? मैंने कहा, फिर से कह रहा हूं कि मेरी चिंता किसी सरकार, किसी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है। मेरी चिंता उस देश से है जहां एक तरफ हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों के मिड डे मील में सांप आ रहा है। मेरी चिंता उस व्यवस्था से है जहां लाखों बच्चे बेहतर शिक्षा के इंतजार में हैं और 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। मेरी चिंता उस भविष्य से है जहां हजारों स्कूलों में बिजली, शौचालय और शिक्षक नहीं है। क्योंकि किसी देश का भविष्य संसद की कुर्सियों से नहीं, स्कूलों की बेंचों से तय होगा। और अगर स्कूल कमजोर होंगे तो देश को कभी मजबूत नहीं बनाया जा सकता। यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, मैं आपको बता दूं, यह राष्ट्रीय चिंता है। समझनी पड़ेगी ये बात, आप हवा में नहीं टाल सकते। और भी बातों पे बात करेंगे, इतनी सारी चीजें आप देख रहे हैं, मीडिया को आपने देखा। ये कह रही थी भाई, एजुकेशन पे कंटेंट से 80 से 180 रुपए मिलते हैं पर व्यू से कमाई, हर 1,000 व्यू, हर 1,000 व्यू था भाई, तो 1,000 से भाग किया होगा पहले। बिल्कुल, टीम मेरी इस काम में बड़ी अच्छी है।
वो गणित तो मुझसे ही सीखती है ना, अंजना जी की तरह नहीं कि 45 और 18 83 फिर घूम गई। देखा ना वो वीडियो उनका। कोई नहीं, हम पढ़ा देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकदम फर्जी न्यूज थी, जहां पे इन्होंने कहा था कि एक यूट्यूब 8 से 10 लाख रुपए कमाता है। अब वो कहना भूल गई थी महीने के कमाता है, साल के कमाता है, इसलिए कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। बट मैंने सोचा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि उतना भी कुछ नहीं है जितना समझा जा रहा है। ये 26 का डेटा है, 6,23,000 रुपए का। सारा देख लीजिए आप, सब कुछ खुला है, क्या छुपाना है आपसे। 2025 का डेटा देखिए, 2025 का डेटा, पूरे 2025 में देखिए यूट्यूब से कितने 12,59,000 रुपए आए। 18% जीएसटी चला जाता है। और शिक्षा के अलावा भी मैंने कुछ छोटे छोटे उद्यम स्टार्ट किए। जब मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो मैंने कहा कुछ धंधे बनाते हैं, छोटे छोटे जीरो से शुरू किए, स्टोर खोलने शुरू किए ग्रोसरी के। अच्छा होने लगा, सबको डिस्काउंट देने लगे, ब्लिंकिट से भी ज्यादा डिस्काउंट देने लगे, थोक में चीजें करने लगे, दिमाग लगा के, और जगह से भी पैसा आता है। तो इस पे लगभग मान के चलिए कि 45 से 48% टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी ले लेता है, और बहुत फेयर तरीके से। हम एक दिन भी डिले नहीं करते हैं। 20 तारीख फाइनल है, 20 तारीख से पहले हमारा जीएसटी जमा हो जाएगा। इनकम टैक्स जरूरत है एडवांस में भर देंगे। क्या लगता है आपको? चैलेंज करें, जांच करा लीजिए साहब। आप पे सिर्फ आरोप लगाने आते हैं कि राहुल गांधी आय से ज्यादा खर्च कर रहा है। ये बोलिए ना, आय से ज्यादा कमा रहा है। संपत्ति अगर, क्या बोलते हैं उसको, आय से अधिक संपत्ति है, तो इनकम टैक्स क्या कर रहा है? जब लोग ऐसी बातें बोलते हैं, जब सुशांत, वो क्या नाम है, राहुल सिन्हा ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इनकी रियल संपत्ति 7 करोड़ है, वैसे अरबों रुपए है, तो यार आपको शर्म नहीं आती कि इसका मतलब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट जैसी मेरी पवित्र संस्थाओं पे शक कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? थोड़ी तो आती होगी ना कि इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे शक हो रहा है। तिवारी जी, आपको नहीं आती? मनोज तिवारी जी, जब आप कहते हैं राहुल गांधी देशद्रोही है, कि हमारे देश में एनआईए है, आईबी है, इतनी पवित्र एजेंसियां हैं जो सांस के अंदर पकड़ लेती हैं कि कौन देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही है। शर्म नहीं आती आपको? आप ऐसी एजेंसियों पे शक करते हैं जो इतना बेहतरीन काम कर रही हैं और इतने सालों से कर रही हैं। थोड़ी तो आती होगी ना। हम मीडिया चला रहा है, वाह 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 वाह, ये कितनी अच्छी बात है। जैसे कुछ लोगों ने कहा, एक वीडियो चलाया एक टीचर का कि अभिनय शर्मा सॉल्वर थे। अगर अभिनय शर्मा सॉल्वर थे तो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं बताया? बड़ा दुख होता है मुझे। ऑनलाइन अवेलेबल है, रिपोर्ट पढ़ लेते आप, जिसमें लिखा हुआ था साफ साफ। लोग आजकल क्या हो गया ना, सोशल मीडिया का दौर है। आप एक 2-4 लाइन की क्लिप निकाल के किसी की कुछ भी जोड़ देंगे। राहुल गांधी को 7-8 साल लग गए कि आई एम नॉट पप्पू, इतना वायरल कर दिया गया था। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं कि आज रील बनाइए और उसके नीचे 4 लाइन लिख दीजिए और कुछ भी वायरल करिए। वही हो रहा है। उस पर आवाज उठाती है ना मीडिया कि सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल होना चाहिए, और उससे पहले मीडिया पे होना चाहिए कुछ भी दिखाने के लिए। आप सीबीआई पे शक कर रहे हैं कि जो केस क्लोज हो गए, जिसमें सीबीआई ने तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी और हमें विसल विलोअर घोषित किया। विसल विलोअर जानते हैं? हाँ, सीटी बजाते थे बचपन में, विसल विलोअर नहीं पता। ये जो अंजना जी ने कहा कि पेपर लीक में कोचिंग माफिया पकड़े गए, ये नहीं बताया कि शशिकांत माथुर एक टीचर है केमिस्ट्री के, जो इस नीट के पेपर को खोलने में विसल विलोअर बने हैं। अगले से जुड़े लोगों के मोबाइल तक जब्त हो गए। कोई बात नहीं, ये कीमत भुगतेंगे। कोई नहीं पढ़ना चाहता, रोड पे भी कोई गिरा दिख जाए, लोग साइड से निकल जाते हैं। अगले टीचर ने हिम्मत करके एनटीए को मेल किया, डीजी से बात की और पेपर बताया कि पेपर लीक हुआ है। और मीडिया ने अभी तक जो खबर पहुंचाई सीकर के कोचिंग सेंटर में, जबकि सीकर के कोचिंग सेंटर्स तक तो पेपर के कुछ हिस्से पहुंचे। मेन कोचिंग सेंटर तो पुणे का है, और पुणे के जिस सेंटर के मालिक को पकड़ा गया भाई पेपर लीक में, सुनो, उसका बेटा उसमें सरकारी गवाह है। क्या कमाल की, ये दिखाते ना मिस्ट्री। बेटा बाप के खिलाफ गवाही दे रहा सरकार की तरफ से। यस, ये आदमी गलत है। ये भी बताते और चलाते अच्छे से। नेट पेपर लीक पे, पेपर किसने लीक किया है? 3 लड़कियां हैं, तीनों का नाम मनीषा है। कमाल का कोइंसिडेंस। उनको पेपर ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया था। ट्रांसलेटर के अंदर इतनी हिम्मत कि वो पेपर लीक कर देगा और वो करोड़ों का धंधा बना लेगा।
वो भी तब जब 2 रिटायर हो चुके, एक 6 महीने में रिटायर होने वाली थी। बहुत झोल है, लेकिन आप कभी उस तह तक जाकर नहीं दिखाएंगे। आप पे तो क्या है, कोई आरोप लगा देगा, वो गलत है। सवाल पूछने वाला देशद्रोही है, ये आप लगा देंगे। दिस इज द प्रॉब्लम जो हमें है शिकायत। कल को हो सकता है मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं कि इस चैनल को भी कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने लड़ाई लड़ने के लिए शुरू किया है। हमने 2 ही काम किए इस चैनल पे। आप नहीं देखेंगे कोई फालतू का शॉट आपको मिलेगा। या तो हमने गणित पढ़ाया, या हमने देश के मुद्दों पे बात की, हमने लोगों के भविष्य पे बात की। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। कोई प्रूव नहीं कर सकता। कर दीजिएगा, क्या है, यूट्यूब थोड़ी रोक लेगा। फिर और चैनल बनाएंगे। बना ही लिया एक चैनल, और हैं भी छोटे छोटे चैनल तमाम। तो अगर आपको आगे कभी लगे कि ये चैनल मिल ही नहीं रहा है, तो अनफिल्टर्ड अभिनय पे आ जाना। पिन है ना, लिंक पिंग कर दिया है, अनफिल्टर्ड अभिनय पे आ जाना, वही मुलाकात होगी। उसके बाद अनफिल्टर्ड अभिनय 2, ये बनाते रहेंगे। आवाज नहीं दबा पाएंगे। गलत नहीं किया ना हमने कोई। आज भी हमारा कोई दिल चीर के देखे ना, बताए कि यहां गलत है। एक एक चीज के सबूत लेके आए हम। ऐसे नहीं डरेंगे भाई, आप सोचो कि हम डर जाएंगे। आप देखेंगे कुछ कुछ चीजें पे बात होगी आगे भी। कहां पे थे भाई, यहां पे थे। ये व्यूज वाली बात क्लियर कर दी। अंजना ने जो ये डेटा दिया एकदम गलत है। इस हिसाब से मेरी कमाई होनी चाहिए थी 40 लाख, और ये 1 महीने की होनी चाहिए थी। मैं दिखा देता हूं कैसे। देख लो भाई, ये ओवरव्यू है। कहां पे आएगा कंटेंट, ओवरव्यू पे आप देख सकते हैं। पिछले साल का ना, तो 52 मिलियन के हिसाब से हमारी टीम ने कमाई निकाली कि मेरी 40 लाख होनी चाहिए थी। तो ये बहुत झूठा आरोप था। वो भी हमने 80 रुपए मिनिमम माना। इन्होंने कहा 80 से 180। अंजना जी मत बोला करिए झूठ, और टीम से मत बनवाया करिए कंटेंट। थोड़ा ठीक काम करिए, ऐसे अफवाह मत फैलाइए लोगों के बारे में। ये क्या था भाई? खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे देश में स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का बजट हर साल 12,000 करोड़ रुपए है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को पौष्टिक आहार की जगह रोटी नमक खिलाने का शर्मनाक सच सामने आया है। ये होती है न्यूज, ये होती है न्यूज। कभी दिखाया करिए। ये है सच्चा पत्रकार। एक सरकारी स्कूल है, 100 बच्चे पढ़ते हैं। हृदय पिघलता नहीं है क्या? बच्चों के सामने दर्द नहीं होता क्या कि हम किस भारत में जी रहे हैं? बच्चों के हाथों में रोटी है। ये देखिए, माता जी दूध में, पानी में दूध मिला रही थी। जिस दूध में ऑलरेडी कोई कहता है सर्फ मिला रहा है, यूरिया मिला रहा है, उसको पानी मिला के शुद्ध किया जा रहा था। ये भी मिड डे मील की फोटो थी, एबीपी पे डली। ये बच्चों के खाने में सांप की फोटो थी। ये वीडियो देखिए, आपका हृदय ना पिघल जाए तो कहना। ये इस झारखंड का देखिए, झारखंड किसकी सरकार है? झारखंड में हेमंत सोरेन साहब की। देखिए कैसे लोग पानी पी रहे हैं। ये झारखंड की हालात हैं ये। अब आप कहोगे यहां भी बदल दो सरकार, हमें मौका दे दो। चलिए अगली बार ये इच्छा भी पूरी कर देंगे आपकी। ये क्या था? अभी आपने देखा होगा, इसके लिए मेरी भी बहुत बहुत शांति, भगवान इनकी आत्मा को दे। जो 21 लोग अभी जिनकी डेथ हुई है होटल में आग लगने से। और आप देखेंगे कि कोचिंग को सील कर दिया जा रहा है, ये बताया करके कि ये कोचिंग सेफ्टी मानकों के हिसाब से सही नहीं है इलाहाबाद में। लेकिन ये होटल, इस पे आरोप है कि बिना सेफ्टी मानकों के चल रहा था और 21 लोगों की जान ले डूबा। इसके लिए क्या जिम्मेदारी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है? कोचिंग तो आपने सील कर दी है कह के इलाहाबाद में 3, क्योंकि वो लोग आवाज उठा रहे थे यूपी लेखपाल की। वो कह रहे थे यूपी लेखपाल में गड़बड़ हुई है। और वो खुद क्यों कह रहे थे यार? बच्चा कहता है तुमसे पढ़ाऊं, फीस दी थी तुमको 40 रुपए, 100 रुपए, 31 रुपए दी थी ना उनको, तो मेरी आवाज उठाओ। तब जाके शिक्षक निकलता है कि यार चलो मैं तुम्हारी आवाज उठाता हूं। लेकिन आज बड़ा अच्छा हो रहा है, आवाज उठाएगा कोई तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। ये देखिए, दीदी तेरा विधायक बेगाना, ये इनके थंबनेल हैं।